दोस्तों, पहलगाम की शांत वादियों में जो हुआ वो एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। 10 जुलाई को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था और सूत्रों के अनुसार इसके पीछे एक इंटरनेशनल हाथ था। रक्षा मंत्रालय ने कहा, भारत की सुरक्षा नीति किसी बाहरी दबाव से नहीं चलती, हम आतंक के खिलाफ कड़ा जवाब देंगे। पहलगाम की चीखें अब अमेरिका की कार्रवाई में बदल चुकी हैं। जिस टीआरएफ ने मासूमों का खून बहाया था, आज उसी का नाम मिटा दिया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के पालतू आतंकी संगठन टीआरएफ पर कड़ा वैश्विक प्रतिबंध लगा दिया है। आज की ये रिपोर्ट है एक करारा तमाचा उन सब पर जो भारत की शांति से खिलवाड़ करते हैं। अमेरिका का ऐतिहासिक फैसला। 17 जुलाई 2025 तारीख दर्ज हो चुकी है इतिहास में। अमेरिका ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी जीटी घोषित कर दिया है। मतलब अब टीआरएफ का हर आदमी, हर फंड, हर मिशन पूरी दुनिया की नज़रों में एक ग्लोबल थ्रेट है। एफटीओ के तहत टीआरएफ को सपोर्ट करना अपराध, टीआरएफ से जुड़ी संपत्ति जब्त, सदस्यों की गिरफ्तारी संभव। और जीटी के तहत अमेरिका में टीआरएफ की हर संपत्ति सील, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर, ट्रैवल बैन, इंटरपोल रेड नोटिस की संभावना। अब टीआरएफ का हर कदम, हर पैसा और हर प्लान अमेरिका के निशाने पर है। पहलगाम हमला और टीआरएफ की जिम्मेदारी। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुआ ब्लास्ट भारत के लिए सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि ये सीधा हमला था हमारी अस्मिता, हमारी जनता और हमारी जमीन पर। 26 मासूमों की जान गई और टीआरएफ ने खुलेआम इसकी जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ये कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज का जवाब है। 4 दिन बाद टीआरएफ मुकर गया, कहा कि वेबसाइट हैक हो गई थी। पहले कबूल किया, फिर पलटे। टीआरएफ की ये चालबाजी अब दुनिया देख रही है। टीआरएफ नकाब में लश्कर। टीआरएफ का गठन हुआ था 2019 में, जब भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया। इसका असली मकसद था लश्कर-ए-तैयबा को नए नाम में पैक करना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाना। टीआरएफ बराबर लश्कर का नकाब। टीआरएफ का असली चेहरा, लश्कर की फंडिंग, आईएसआई का ऑपरेशन, हाइब्रिड टेररिज्म, आम लोगों के बीच छिपे आतंकी, मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल। नाम बदला, नीयत नहीं। टीआरएफ वही लश्कर है, सिर्फ नकाब नया है। भारत की डिप्लोमैटिक स्ट्राइक। पहलगाम के बाद भारत चुप नहीं बैठा। जयशंकर और शशि थरूर ने अमेरिकी कांग्रेस से लेकर यूएन और नेटो देशों तक सबूतों की बौछार कर दी। टीआरएफ को एलईटी का फ्रंट बताकर इंटरनेशनल डॉसियर पेश किया गया। इंडिया स्ट्रैटेजी। टीआरएफ के बैंकिंग ट्रेल्स, आईएसआई के कनेक्शंस, ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट डेटा, सोशल मीडिया, टेक और एआई सर्वेलेंस के साक्ष्य। भारत ने कहा, टीआरएफ पर बैन सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि ग्लोबल सुरक्षा की जरूरत है। पाकिस्तान की बौखलाहट। पाकिस्तान को टीआरएफ पर बैन सबसे ज्यादा चुभा। यूएन में टीआरएफ का नाम हटवाने की कोशिश की और संसद में विदेश मंत्री इशाक डार ने कबूल किया कि हमने टीआरएफ को डिफेंड किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पहले टीआरएफ की जिम्मेदारी, फिर मुकरना और अब इंटरनेशनल फटकार। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है। जो टीआरएफ को बचा रहा था, अब उसी के खिलाफ अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका का स्टैंड और भारत को समर्थन। अमेरिका ने कहा, टीआरएफ बराबर लश्कर प्रॉक्सी, बराबर ग्लोबल थ्रेट। उन्होंने माना कि भारत के पास ठोस सबूत हैं। टीआरएफ के अलावा कीआरएफ और कश्मीर रेजिस्टेंस को भी आतंकी संगठन घोषित किया गया है। ये फैसला सिर्फ भारत का नहीं, अब अमेरिका की सुरक्षा नीति का हिस्सा है। यानी अब टीआरएफ के लिए न अमेरिका में फंडिंग होगी, न बचाव। भारत का अगला कदम। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में 100 से प्लस आतंकियों का सफाया किया। अब भारत कूटनीति से नहीं, एक्शन से जवाब देता है। इंडिया ट्रिपल स्ट्रैटेजी। कूटनीति, यूएसए, इजराइल, फ्रांस, जापान से इंटेलिजेंस साझा, मिलिट्री, बॉर्डर ऑप्स, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन सर्वेलेंस, साइबर वॉर, टेरर टेलीग्राम्स, डार्क वेब सर्वर्स पर ऑपरेशन। अब जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा वो सिर्फ गिरेगा नहीं, मिटा दिया जाएगा। ग्लोबल फॉलआउट। पाकिस्तान को अब एफएटीएफ से बैन की नई चेतावनी मिल सकती है। यूएनसी में भारत टीआरएफ से जुड़े देशों पर कड़ी निगरानी की मांग कर चुका है। अमेरिका और भारत के बीच इंटेलिजेंस साझा करने का नया फॉर्मेट बन रहा है, कोड नेम प्रोजेक्ट रक्षक। अब आतंकवाद सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं, ये डिजिटल, डिप्लोमैटिक और डेडली वॉर में तब्दील हो चुका है। जयशंकर का कड़ा संदेश। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा कि टीआरएफ पर बैन सिर्फ एक संगठन का अंत नहीं, ये भारत की नई नीति का ऐलान है।
अब कोई भी आतंकवाद का नाम लेगा तो उसका नाम और नाश दोनों तय हैं। भारत अब ग्लोबल एंटी टेरर लीडर बनकर उभर रहा है। टीआरएफ बराबर खत्म, पाकिस्तान बराबर एक्सपोज, भारत बराबर डोमिनेट, अमेरिका बराबर साथ। टीआरएफ की अब कब्र खुद पाकिस्तान के आंगन में खुद चुकी है। भारत की आवाज अब सिर्फ सुनाई नहीं देती, गूंजती है वॉशिंगटन तक। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति। टीआरएफ पर वैश्विक प्रतिबंध सिर्फ एक जीत नहीं, ये शुरुआत है उस भारत की जो अब सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि नेता है। 2024 में पुलवामा, 2025 में पहलगाम, लेकिन अब हर हमले का जवाब सीमा पार तक पहुंचता है। भारत की आतंकवाद विरोधी स्ट्रैटेजी अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये अब 3 स्तंभों पर खड़ी है। न्यायिक लड़ाई। भारत अब आतंकवादियों को कानूनी रूप से खत्म करने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी दस्तावेज भेजने की योजना बना रहा है। टीआरएफ से जुड़े मेंबर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल अलर्ट जारी होंगे। डिजिटल वॉरफेयर। भारत की साइबर एजेंसीज अब डार्क वेब से टीआरएफ की वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक कर रही हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर इनकी कोडेड चार्ट्स अब डिकोड हो रही हैं। कूटनीतिक आक्रमण। अब भारत उन देशों को भी घेरेगा जो टीआरएफ या उनके जैसे गुटों को शेल्टर देते हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर सेंट्रल एशिया तक अब भारत की एक ही स्ट्रैटेजी है, या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। पाकिस्तान की आतंकी डिप्लोमेसी की गिरती शाख। पाकिस्तान, जो खुद को शांति का पक्षधर बताता था, अब दुनिया की आंखों में सीधा संदिग्ध बन चुका है। यूएन में टीआरएफ को बचाने की कोशिश के बाद अब यूरोपियन यूनियन और G20 देशों ने भी पाकिस्तान की निगरानी बढ़ा दी है। एग्जाम्पल, फ्रांस ने पाकिस्तान से टेरर फंडिंग पर जवाब मांगा है। जर्मनी ने पाक एनजीओ की फंडिंग रोक दी है। ऑस्ट्रेलिया ने टीआरएफ से जुड़े यूट्यूब चैनल्स को बंद किया है। ये सबूत है कि अब पाकिस्तान का डबल गेम नहीं चलेगा। दुनिया समझ गई है, जहां टीआरएफ है वहां आईएसआई है, और जहां आईएसआई है वहां सिर्फ आतंक है। इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की जंग। भारत अब रॉ, एनटीआरओ और डीआरडीओ की मदद से टेक इंटेंसिव वॉरफेयर शुरू कर चुका है। टीआरएफ के आतंकी अब सिर्फ हथियार से नहीं, डेटा से ट्रैक हो रहे हैं। फेशियल रिकॉग्निशन वाया ड्रोन फीड, थर्मल इमेजिंग इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ पहलगाम, एआई बेस्ड टेररिस्ट प्रोफाइल प्रेडिक्शन, 5G सर्वेलेंस एंड जामिंग टीआरएफ सिग्नल्स। अब आतंकियों का बचना नामुमकिन है, क्योंकि अब वो गुफाओं में नहीं, क्लाउड में पकड़ी जा रहे हैं। भारत अमेरिका की नई सुरक्षा साझेदारी। टीआरएफ बैन के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में नया मोड़ आ चुका है। अब ये सिर्फ एक साझेदारी नहीं, एक साझा युद्ध है आतंकवाद के खिलाफ। न्यू बायलैटरल मूव्स। इंटेलिजेंस एक्सचेंज सेल, प्रोजेक्ट रक्षक, इंडो यूएस काउंटर टेरर सिमुलेशन एक्सरसाइजेस, जॉइंट साइबर सर्वेलेंस ग्रिड, स्ट्रेटेजिक टेक ट्रांसफर फॉर बॉर्डर सर्वेलेंस। पहली बार अमेरिका ने भारत की जमीन पर हुए हमले को ग्लोबल थ्रेट माना है। ये भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी विजय है। हाइब्रिड वॉर का नया चेहरा। टीआरएफ अब सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं, ये एक मॉडल था हाइब्रिड वॉर का, जहां आतंकवाद प्लस प्रोपेगेंडा प्लस मानवाधिकार का झूठ मिलकर एक बड़ा जहर बनाते हैं। टीआरएफ के 3 चेहरे, गनधारी यानी मिलिटेंट, आम नागरिकों पर हमला, प्रचारक यानी प्रोपेगेंडिस्ट, सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करना, एनजीओ फ्रंट यानी एनजीओ प्रॉक्सी, भारत की सेना को कटघरे में खड़ा करना। अब भारत को समझ आ गया है कि युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से भी होता है, और अब भारत मानसिक, डिजिटल और सामरिक हर स्तर पर तैयार है। भारत का अगला लक्ष्य। अब टीआरएफ खत्म हुआ, लेकिन भारत के लिस्ट में अगला नाम है जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जो पाकिस्तान की आईएसआई के संरक्षण में हैं। इंडियाज नेक्स्ट प्लान्स। एफएटीएफ में जैश और हिजबुल को ब्लैकलिस्ट कराने की तैयारी। यूएन में भारत की ओर से आतंकवाद पर नई ग्लोबल कन्वेंशन का प्रस्ताव। ग्लोबल साउथ देशों को साथ जोड़कर एक एंटी टेरर अलायंस बनाना। अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, वो तय करता है कौन बचेगा और कौन मिटेगा। पहलगाम की चीखें अब दुनिया के कानों तक पहुंच चुकी हैं। टीआरएफ पर बैन सिर्फ आतंक का अंत नहीं, एक नए युग की शुरुआत है, जहां भारत अब झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। वीडियो को शेयर करें, टीआरएफ की सच्चाई हर घर तक पहुंचाएं। अब वक्त है आवाज उठाने का, क्योंकि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, गूंजता है।